एसआईआर के दबाव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बैक टू बैक आए हार्ट अटैक। उपचार के दौरान बीएलओ ने कहा किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा अवकाश, उपचार छोड़कर आओ और एसआईआर का काम पूरा करो। चली गई जान, बेटा बोला संवेदनशील सरकार और प्रशासन मेरी मां की मौत की जिम्मेवार। सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के आदेश पर करवाया जा रहा एसआईआर के काम का दबाव अब लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में रीवा में जहां एक और शिक्षक एसआईआर का काम करते समय ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वहीं दूसरी ओर रामपुर नैकिन में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एसआईआर का काम करते समय सीने में उठे तेज दर्द के कारण बीएलओ और आरआई के सामने जमीन में गिरकर बेहोश हो गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नजदीकी अस्पताल सीधी जिले के चुरहट ले गए, जिसके बाद वहां मौजूद चिकित्सक रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वीणा मिश्रा को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने परिजनों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिल का दौरा पड़ने की जानकारी दी। परिजनों ने जब पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया, तो उन्होंने नौकरी छोड़ने या फिर किसी भी स्थिति में एसआईआर का काम पूरा करने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार उपचाराधीन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लेकर दोबारा कार्यस्थल पहुंचा। इसी दौरान दोबारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सीने में दर्द बढ़ा और वह बेहोश हो गई, जिसके बाद कार्यकर्ता का भांजा उसे फिर वाहन में लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचा, जहां कुछ ही समय के उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर मृतका वीणा मिश्रा के बेटे नीरज मिश्रा का आरोप है कि अगर मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मां के जीवन के लिए थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाई होती, तो आज उनकी मां उनके पास होती। मेरी मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वीणा मिश्रा कपूरी विद्यालय में पदस्थ थी। जो एसआईआर की जो चुनाव आयोग ने ड्यूटी लगाई थी, वहाँ पे वो काम कर रही थी। ड्यूटी के दौरान ही उनको वहाँ पे अटैक आया, जिसमें बीएलओ वगैरह सब अधिकारी सम्मिलित थे। उनको बोला गया कि दिखाने की तबीयत खराब है, तो वो चुरहट ले गए। वहाँ पे उनको बोले कि दिखा दीजिए, तो चुरहट से रेफर किया गया। चुरहट में दिखाने के बाद वहाँ से रेफर कर दिया रीवा के लिए। रीवा में लाए, यहाँ पे लाने के बाद दिखाया गया, उनको बताया गया कि तबीयत ज़्यादा खराब है। बीएलओ को, आरआई को, तो ये लोगों ने बोला नहीं, वो अवकाश नहीं दिया गया और बोले ड्यूटी जरूरी है, आपको आना पड़ेगा चाहे जैसे भी हालत हो। उनको लेके गए फिर से वहाँ पे। उसी दौरान उनको फिर से अटैक आ गया। रीवा लाते लाते, हॉस्पिटल लाते लाते उनका देहांत हो गया। उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, हमें अवकाश नहीं दिया गया, हमें छुट्टी की मतलब दवाई कराने तक का मौका नहीं मिला और बहुत प्रेशर के कारण उनका हार्ट अटैक से मौत हो गई। कहाँ पदस्थ थी? कपूरी विद्यालय क्रमांक 1 में, चुरहट, रामपुर नैकिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। क्या जब पहली बार उन्हें अटैक आया था तो मौके पे बीएलओ और सभी आरआई अधिकारी सभी उपलब्ध थे? क्या उन्हें इस चीज की जानकारी थी? सब आप कुछ लोगों ने दी थी कि हाँ, सब कुछ जानकारी थी। उन्हीं के साथ में हुआ है, उन्हीं के साथ में थी, फिर भी वो लोगों ने कुछ भी वो नहीं किया, ना हमें छोड़ दिया गया। चुरहट में ले गए, वहां से रेफर किया गया। उसके बाद भी उनको बोला गया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। क्या मानते हैं इससे जिम्मेवार ये जो प्रशासन है? वो प्रशासन, चुनाव आयोग और जो ये अधिकारी लोग थे। कौन थी आपकी वो? मेरी माँ थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज मिश्रा है, मेरी मम्मी का नाम वीणा मिश्रा है। क्या नाम है और आपकी मामी के साथ क्या घटना है? मेरा नाम राज मिश्रा है और मेरी मामी का नाम वीणा मिश्रा। वो कपूरी विद्यालय क्रमांक 1 में कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ थी। तो अभी वो बीएलओ का काम चल रहा था, तो उन्हें एसआईआर का जो है चुनाव आयोग का, तो उन्हें काम का इतना प्रेशर था कि मतलब डेली यहाँ से अप डाउन करके जाती थी और उनके सीने में हल्का हल्का दर्द रहता था। फिर अचानक जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई, वहाँ काम कर ही रही थी, तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वहाँ पे सभी कर्मचारी थे, अधिकारी थे और फिर उनको वहाँ पे चुरहट पे एडमिट कराया गया। तो वहाँ से उन्हें संजय गांधी के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद हमने उन्हें दोबारा सूचना दी कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, तो छुट्टी दे दीजिए। तो वहाँ से बीएलओ ने कहा कि इन्हें हम छुट्टी नहीं देंगे, हमारे ऊपर दबाव है, आपको यहाँ पे आके काम करना ही पड़ेगा। फिर जब वो काम करने वहाँ पे गई, अपना काम कर रही थी, दोबारा उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। फिर उसे संजय गांधी हॉस्पिटल में लाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बीएलओ का क्या नाम? बीएलओ को नाम उन्हें नहीं पता है। आपका क्या नाम? राज मिश्रा। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है,
हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।